तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि ईडी के द्वारा फिर से एक बार रिमांड पर लिए जाने के बाद पूजा सिंघल अपनी गाड़ी में बैठी हुए हैं। यहाँ बस सीधे बाद उनको ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और उनकी तस्वीरें सीधे अब तक पहुँच रही हैं और उनके चेहरे में जिस तरह से एक शिकन है और वो कहीं ना कहीं खामोशी है और एक जिस तरह से तकलीफ़ और परेशानी जो है वो चेहरे की वो शिकन वो बता रही है। कहीं ना कहीं पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा जिस तरह से ईडी ने जब सेकंड टाइम उनको रिमांड पर लिया है वो उस तरह की हालत एक बार फिर से बनती हुई नज़र आ रही है और ईडी अब उनको लेकर यहाँ से रवाना होने की तैयारी कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अब देख पाएंगे किस तरह से फ़िलहाल वो गाड़ी की बगल सीट में जो एक ईडी के अधिकारी महिला अधिकारी होते थे वो अभी नहीं हैं, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो ईडी के वो इस गाड़ी में स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए हैं और तमाम लोग इनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और ईडी कोर्ट के द्वारा एक बार से इनको एक बार फिर से रिमांड पर लिया गया है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि अभी भी पूछताछ बाकी है, अभी भी ऐसे कई तथ्य सामने आने बाकी हैं जो अभी इस तमाम प्रकरण को कहीं ना कहीं स्पष्ट करेगा, उसकी तस्वीर को साफ करेगा। तो ये देखिए अब ईडी के जो अधिकारी हैं, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं सीआरपीएफ के, वो पूजा सिंघल को लेकर रवाना हो गए हैं और इससे पहले सीए सुमन कुमार को यहाँ से ले जाया गया और उनको होटवार जेल भेजा गया है। और अब तस्वीरें हम दिखा पाएंगे किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा पाएंगे कि जो ईडी के जो वकील हैं, ईडी के जो पक्ष रखने वाले बीएमपी सिंह जो हैं वो मीडिया के सामने हैं। वो कहीं ना कहीं मीडिया को मुखातिब कर रहे हैं और वो कहीं बता रहे हैं आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मामला है। तो ये ईडी दफ्तर के बाहर आप देखेंगे जो इनके अधिवक्ता हैं बीएमपी सिंह, वो मीडिया को मुखातिब हो रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह ईडी ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद ईडी के जो कोर्ट के जज हैं उन प्रभात कुमार शर्मा के द्वारा और कहीं ना कहीं फिर से ईडी की बात को स्वीकार किया गया और कहीं ना कहीं उनको फिर से एक बार रिमांड पर भेजा गया है। तो ये कहीं ना कहीं ईडी के लिए एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। और थैंक यू यार, अब नहीं थैंक यू, जो करना था कर दिया। थैंक यू। ये है ईडी के जो वकील है बीएमपी सिंह, वो जा रहे हैं, आप देख पाएंगे किस तरह से सर परेशान हो गए हैं लगता है बार बार। तो यार जितना बढ़िया आपका है ना, हम तो बहुत उसमें जो दिया था आपने बहुत लाइक किया कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी। सर ये जो अभी आप लोगों ने पक्ष रखा उससे ईडी कोर्ट ने कहीं एंटरटेन किया, यानी आपकी बातों से सहमत नजर आए? सहमत नजर, तभी तो 5 दिन का रिमांड मिला। तो ये बातें मेरे कुछ और बातें अभी आनी बाकी हैं। अभी बहुत बात बाकी आ रही, जबकि जेसी में भी जाने के बाद हमको कुछ पूछना पड़ेगा, ये जेल जा करके भी। अच्छा, वहाँ भी परमिशन लेकर हाँ, लंबा केस है ना, एक करप्शन केसेज है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें समय लगेगा। अभी अभिषेक झा बाहर है सर रडार से अभी तक। अब इसकी बात हमें मालूम नहीं है। सुमन कुमार को क्या वो अब जरूरत नहीं है पूछताछ की उनसे? अभी और पूछताछ किया जाएगा उन्हें, वो जेल में भी पूछताछ किया जाएगा, हमने इसके लिए भी प्रेयर किया है। थैंक यू। तो ये थे बीएमपी सिंह जो ईडी का पक्ष रखने वाले जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और बहुत सारे लोग इसकी जद में, इसके दायरे में आ सकते हैं, लिहाजा इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, थोड़ा और समय चाहिए, जहां जिसे ईडी कोर्ट ने एंटरटेन किया है और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश हुई है कि ईडी ने जो पक्ष रखा है उससे कहीं ना कहीं सहमति जताई है। अभी जो बीएमपी सिंह ये बता रहे थे कि ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है इसको समझने की ज़रूरत है। वो चूँकि अभी तक हम लोगों ने इसको सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले के तौर पर देखा है, लेकिन जिस तरह से ईडी के अधिवक्ता ये बता रहे हैं, उनके इशारों को अगर समझा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो जानकार बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े घोटाले की शुरुआत यहाँ से हुई है और कहीं न कहीं ईडी के हाथ वो दस्तावेज, वो सबूत, वो कहीं न कहीं रास्ते दिखे हैं, जिस रास्ते पर ईडी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रही है। इसी वजह से एक बार फिर से पूजा सिंघल को रिमांड पर लिया गया है, जहाँ पर सुमन कुमार की बात है, उनकी लगभग पूछताछ हो चुकी है। जैसा ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो होटवार जेल में जाकर के विथ परमिशन उनसे भी वहां पर पूछताछ हो सकती है, इसके लिए भी आवेदन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर वो जेल चले भी गए हैं तो ये इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। ईडी विथ परमिशन, आप आदेश के साथ, निर्देश के साथ उनसे पूछताछ कर सकते हैं, यानी वो दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। यहाँ तक पूजा सिंघल की बात है तो पूजा सिंघल मामले में अभी और पूछताछ की जरूरत है। यही वजह है कि ईडी ने जो पक्ष
पक्ष रखा है, कोर्ट ने इन बातों को सहमति जताई है और उसी पक्ष के आधार पर कहीं ना कहीं अब ये रिमांड मिला है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कहीं न कहीं मुश्किलें पूजा सिंघल के लिए बढ़ी हैं और पूजा सिंघल प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं या जो लोग भी शामिल पहले थे, जिनकी तस्वीर, जिनका चेहरा अब तक पर्दे से बाहर नहीं आया है, उनको कहीं न कहीं अब ईडी के दफ्तर में आना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत डीएमओ के तौर पर कई जो जिला के खनन पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। ये जो तहरीर है, ये जो लिस्ट है, ये काफ़ी लंबी हो सकती है। लिहाजा ईडी के जो अधिवक्ता बता रहे हैं कि इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक बड़े नज़रिए के साथ, एक बड़े दायरे के साथ देखने की ज़रूरत है। वो अगर समझा जाए तो आने वाले दिनों में झारखंड में एक बहुत बड़े घोटाले की शुरुआत यहाँ से दिखेगी और कहीं न कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरह एक के बाद एक पूछताछ हो रही है, कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि ईडी के हाथ ऐसे सबूत, ऐसे इनपुट्स मिले हैं, लगे हैं, जिस पर आगे काम करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल पूजा सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। सुमन कुमार को रिमांड नहीं लिया गया है, उनको फिर से होटवार जेल भेजा गया है। अगर उनसे पूछताछ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से पूछताछ के लिए विथ परमिशन जेल में जाकर उनसे पूछताछ हो सकती है। तो फिलहाल अब तक के जो अपडेट्स हैं वो यही है। और फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।